दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी कंपनीज़ को हमें कवर करना है, लेकिन उसके पहले आपने अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देता हूँ आपके लिए। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है, जहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलते हैं। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, कंपनी को लेकर के बहुत से अपडेट होते हैं, जो मैं अपने एप्लीकेशन में आपके लिए लेके आता हूँ। तो ज़रूर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि निफ्टी की चाल कैसी होगी, कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तब हमें क्या करना चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो हमें अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही हैं, जिनको मैं अपने एप्लीकेशन में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन इस वीडियो में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखोगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लगातार हमें बाइंग देखने को मिल रही है। अगर 30 अप्रैल का भी डेटा देखेंगे तो इन्होंने 50 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है। 29 अप्रैल का भी देखोगे तो 23 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बाइंग करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी डेटा देखोगे तो लगातार यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है, उनका इंटरेस्ट इंडिया में है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के प्राइस भी हैं, वो भी स्टेबल देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार हमें गिरावट में देखने को मिल रही थी, लेकिन आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कंपनी की ऑर्डर बुक तो लगभग 4,500 करोड़ की देखने को मिल रही है, और लगातार इस कंपनी को ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कंपनी अपने बिजनेस को भी बढ़ा रही है। गैस टरबाइन इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो इनॉग्रेट किया है इन्होंने, एक्सक्लूसिव लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दैट मीन्स कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। लेकिन जिस कंपनी के बारे में हम बात करें ना, उसका वैल्यूएशन आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा। कंपनी पुरानी नहीं है, मार्केट में तो लिस्ट हुई है अभी, लेकिन अगर हम काम करने की बात करते हैं तो काफ़ी पुरानी टाइम से कंपनी काम करते नजर आ रही है। आज़ाद इंजीनियरिंग, ये कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट हुई थी, और अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि शुरुआती टाइम पे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न बने थे, लेकिन बाद में क्या होगा कि इसमें करेक्शन देखने को मिला और रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो देखने को मिलता है। लेकिन जहां हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो पी रेशियो इसका आपको 119 देखने को मिलेगा। आपने अगर लेकर रखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट की, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। हालांकि अगर आप देखोगे ये सब कंपनियां क्या है, मार्केट में स्ट्रगल कर रही हैं। रेवेन्यू ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट जो है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंगेज करने हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आपको कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखेगा। बाकी लॉन्ग टर्म में कंपनियां कैसी करती हैं ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर हम बात करते हैं टाटा की मोटर की, तो अगर आप देखोगे इनकी जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छी नहीं रही है। तो इसके लिए कल जब मार्केट ओपन होगा तो फ्राइडे को ये कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पहले इनकी जो गाड़ियाँ बिकी हैं 77,521 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं अप्रैल लास्ट वीक की बात करें तो, और इस बार अगर आप देखोगे 72,753 यूनिट गाड़ियाँ बिकी हैं। तो ये डिक्रीज़ हुआ है ओवरऑल सेल्स। जब सेल्स डिक्रीज़ होती है तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स तो यहाँ पे डाउन होता हुआ दिख जाता है। बाकी आप देखोगे कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर, तो 77,521 मैंने बताया, और 72,753 हो गया। 6% यहाँ पे सेल्स डिक्लाइन हुई है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं, ईवी व्हीकल की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी सेल्स जो है वो डाउन होती हुई दिख रही है। ओवरऑल मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है इस कंपनी से कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी की सेल्स यहाँ पे बढ़नी चाहिए, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में हमें रखनी चाहिए। हालांकि कंपनी तो अच्छी है। सोना बीएलडब्ल्यू की बात करते हैं, अगर आप इसके Q4 के रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट देखोगे तो 10% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रेवेन्यू डाउन है, लेकिन जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 164 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, कंपनी के क्लाइंट अच्छे हैं। जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है काफ़ी टाइम से, कंपनी रिटर्न बना के दिए नहीं है। ऐसा ही होता है, बहुत सी कंपनियां होती हैं बहुत टाइम तक रिटर्न बना के नहीं देती हैं, लेकिन जब कंपनी बाउंस बैक करती है तो अच्छी ग्रोथ दिखा देती है। ओवरऑल बिजनेस वाइज तो कंपनी मुझे अच्छी लगती है। जिन लोगों ने होल्ड करके रखा है तो मुझे लगता है कि इसको लॉस में तो बेचने वाली कंपनी नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ ये मेरे खुद के व्यूज़ होते हैं, मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। और अगर मार्केट के अपडेट चाहिए होते हैं, ये सब चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, काफ़ी टाइम से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इसके पेरेंट कंपनी, उसके बारे में डिस्कस किया था। हालांकि अगर आप देखोगे क्वार्टरली कंपनी की जो रेवेन्यू है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन एनुअली देखोगे तो 18% की तो ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो एनुअली तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो 12% की नेट प्रॉफिट है। कंपनी वाइज ये भी कंपनी अच्छी है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। राघव प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, 623 के प्राइस में है, 2,500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करोगे तो ईयरली अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टरली डाउन है। 31% का ईयरली यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे
तो जहाँ पे लास्ट ये 7 करोड़ या अप्रॉक्स 8 करोड़ बात कर रहे हैं, ये लास्ट क्वार्टर में 9 9.5 करोड़ का था, इस बार 10 करोड़ तक जाते दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 28% की जंप है। लेकिन इस कंपनी में इंटरेस्टिंग क्या है, तो अगर आप देखते हो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, 50% से ज़्यादा है, 62.92 है। उसके अलावा पब्लिक में देखोगे तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। खासकर देखो कि रेखा झुंझुनवाला, उनकी होल्डिंग 4.80 है। उसके अलावा उत्पल की बात करें 3.62 है। उड़क चाणक्य कॉर्पोरेट की बात करते हैं 3.31 है। मुकुल महावीर अग्रवाल जी की बात करें 1.55% की होल्डिंग है। ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल ये सब कंपनियां सिर्फ इनसे इन्फ्लुएंस होकर के इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमें बिजनेस अच्छा लगता है तो जरूर ऐसी कंपनी के बारे में हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है माधव इंफ्रा। इसको मैं बहुत टाइम से डिस्कस करता आ रहा हूँ। हालांकि प्राइस वाइज देखोगे तो 12 रुपये का प्राइस है, लेकिन छोटी कंपनी है ना, तो बड़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जाएंगी। इस कंपनी की जो रिजल्ट आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 323 करोड़ की माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी है। स्टॉक भी देखोगे 20 का है, और इंडस्ट्री भी अगर आप देखते हो 20.1 देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 68.81 है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर। उसके अलावा बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपनी पर रिजर्व है, लेकिन कर्ज भी कंपनी में देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, 200 करोड़ से 400 450 करोड़ है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर आपको 6 करोड़ से 36 और 23 देखने मिल रहा है। ये अभी तक का जो प्रॉफिट है 16 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बीएससी की वेबसाइट जाते हैं, कंपनी की जो रिजल्ट है वो अगर हम देखें तो एक ही पेज में आपको स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, ये देखिए, तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपको टोटल इनकम देखने को मिलेगी यहाँ पर। और टोटल इनकम में अगर हम आएंगे, देखिए ये कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए जो लाख में इनकम है इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 152 करोड़, और यहाँ देखोगे इस बार कितना, 310 करोड़। लास्ट ईयर क्वार्टर में कितना था, 148 करोड़। तो देखोगे ईयरली और क्वार्टरली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। उसके अलावा कंपनी के एक्सपेंसेस भी हैं, तो एक्सपेंसेस के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे देखोगे, टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के हैं, एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट और लॉस देखने को मिल जाएगा। चलिए हम सीधे आ जाते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आप देखोगे ये देखने मिल रहा है। तो फिर हम इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे दिखा, ये देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स देखोगे 1.35 करोड़, और कितना हो गया इस बार 13 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 3.64 करोड़। तो एनुअली क्वार्टरली कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे चीज़ देखने मिल जाएगी। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये चीज़ें यहाँ पर है, तो लगभग 1138 इसमें दिखाने दे रहा है। और यहाँ देखिए एग्जैक्ट अगर आ जाएगा तो 2.68 करोड़ से कितना हो गया, लगभग 18 करोड़। यहाँ पे कितना था, 12 करोड़ से 18 करोड़ हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी का जो यहाँ पे पी भी है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 0.10 से कितना हो रहा है, 0.45, देखोगे 0.81 देखने मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी हमें कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। खासकर अगर आप देखोगे ये चीज़ें हैं, ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। ये देखिए ये 0.10 से 0.10 देखो 0.445 है, ये चीज़ नहीं है। और ओवरऑल जो हम नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे, नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है ये 2.63, 2.68 और 12 करोड़। तो 2.63 करोड़ से यहाँ पे 12.06 देखने मिल रहा है। तो एक ही पेज में चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आती है दिखाने में। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको ब्लर लगे। तो ओवरऑल कंपनी की जो क्वार्टरली एनुअली परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपने इस कंपनी को लेकर रखा है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कर सकते हो। आपके क्या व्यूज़ हैं, कौन सी कंपनी है, और मैं डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम पर। आपके कॉमेंट बॉक्स में आपके कॉमेंट नहीं होते हैं, जो भी कंपनियों बारे में आपको डिस्कस करना हो, माइक्रो कैप, नैनो कैप, या आपने लेकर रखा है, तो जरूर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, प्राइस को लेकर के हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते हैं, चार्ट को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कंपनी के बिजनेस के बारे में तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं ना। तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बनेगा, और मैं वीडियोस आपके डेली बेसिस पे यूट्यूब में लेके आऊँगा। तो ठीक दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।